बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, कल से गुरुकुल के एग्जाम शुरू है। कल, परसों और संडे को एग्जाम है। 3 दिन आपके एग्जाम रहेंगे। तो जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आज हम मैथ का रिवीजन क्लास करेंगे। इस क्लास को आप मैराथन के तौर पे ले सकते हो, क्विक फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो इस क्लास को। जितने भी कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। जो भी बच्चे 6, 7 और 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, मीन जो नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8 में हो जाएंगे, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जो अभी 5वीं में है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके भी ये टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। मैंने यहाँ पे मोस्टली टॉपिक है वो कवर किए हैं। इस जो हमने आज ये एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर लिया, इसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं टॉपिक के, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में क्या है कि स्ट्रेस फील ना करो, एक अच्छा फील हो कि आपने ये चीज़ें की हुई है। तो आइए अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गुरुकुल के बाद जो आपका सैनिक के एग्जाम है नेक्स्ट ईयर के लिए, मिलिट्री का एग्जाम है नेक्स्ट ईयर के लिए, नवोदय का एग्जाम है, उनकी प्रिपरेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अलग से बैच भी लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू पूछी गई आपसे, करेक्ट कौन सी है। तो लाइन हैज टू एंड पॉइंट, एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये लाइन हैज 1 एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। करेक्ट आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपसे बेटा क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ध्यान से पढ़ना है आपको कि पूछा क्या गया है आपसे। कह रहा है ए रे हैज ओनली, रे हैज 1 एंड पॉइंट, रे के सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं आता, ये बात भी सही है। ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, तो ये बात गलत है बेटा। और इसने गलत ही पूछा है, तो गलत का आंसर गलत हो गया। जो कि अपना कौन सा है, सी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्या कहा गया है, एन एंगल विच मेजर बिटवीन 90 एंड 180। जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, उस एंगल को क्या कहा जाता है बेटा। तो ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि 90 से 180 के बीच में कौन सा होता है, एक्यूट तो क्या हो गया जो 90 से छोटा हो गया, रिफ्लेक्स क्या हो गया जो 180 से बड़ा हो गया, 360 से छोटा हो गया, और 90 टू 180 के बीच में क्या हो गया अपना ऑब्ट्यूज एंगल, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट में कह रहा है एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया था, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्विक रिवीजन आपका। तो डेफिनेशन आपने लर्न कर रखी होगी। एज ए एग्जाम के तौर पे क्या है, आपको आप मेरे साथ इस चीज को क्या है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और खुद भी आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितनी चीजें आती है। आगे कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे सभी टॉपिक के। द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की जिसकी मेजर हो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और जब आप एग्जाम दे के आओ तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करना या ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप है, वीडियो के नीचे लिंक डाला हुआ है, वहां पर आप मुझे बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं वो सारे आप टाइप करके बताना वहां पे। नेक्स्ट में कह रहा है बेटा द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है। तो कंप्लीट एंगल होता है बेटा आपका 360 डिग्री का। 360 डिग्री का आपका कंप्लीट एंगल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कह रहा है वन एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। इफ वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 17 डिग्री ग्रेटर देन द अदर, फाइंड द अदर एंगल, फाइंड द स्मॉलर एंगल। ठीक है, स्मॉलर एंगल, यस। इफ वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 70 डिग्री ग्रेटर देन द अदर, फाइंड द स्मॉलर एंगल। तो ये ऑप्शन जो है ना बेटा, ये थोड़े से गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गए हैं थोड़े से। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े से गलत है।
अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 17 डिग्री ग्रेटर देन द अदर। अगर हम एक एंगल को x लेते हैं बेटा तो दूसरा हो गया अपना x प्लस 17 हो गया। x प्लस कितना होगा 17। अब इन दोनों का जो सम होगा ना बेटा वो कितना होगा 90 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 90 होगा, तो x प्लस x कितना होगा 2x हो गया। 2x इक्वल टू कितना होगा बेटा 90 माइनस 17 कर दो, 90 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ गया 60 73 आ गया, सॉरी 73। तो x एंगल कितना आ गया बेटा अपना 73/2। 73/2 कितना होता है, इसका आधा कर दीजिए, ठीक है 36.5 आ जाएगा, ये 36.5 डिग्री 36.5। तो सही ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन के अंदर मिल गया, ठीक है। मैंने सोचा क्योंकि फ्रैक्शन में तो इसलिए गलत होगा, तो गलत नहीं है। हमें 36.5 स्मॉलर एंगल पूछा है, स्मॉलर एंगल हमें ऑप्शन में मिल गया है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम द अदर। कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दूसरे का 4 गुना है। अगर एक एंगल हम x लेते हैं ना तो बेटा दूसरा क्या होगा 4x हो गया, ठीक है 4x हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा बेटा, दोनों का सम होगा 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दीजिए 90 हो गया। अब 5x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 90 हो गया, 5x का वैल्यू 90 हो गया, तो यहाँ से x निकाल लीजिए बेटा कितना होगा 90/5। 95 कितना हो गया बेटा 18 हो गया 18। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो बेटा लेकिन ग्रेटर एंगल है अपना 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 90, 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 कितना हो गया बेटा 72 डिग्री हो गया। 72 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको तो और तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैंने जो साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सोर्स के अंदर जाके आप देख सकते हो, 10-10 15-15 क्वेश्चन डाले हुए हैं टॉपिक के, तो वहां से आप उनका एक क्विक रिवीजन कर सकते हो, ठीक है उन टॉपिक का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन के ऊपर, एंगल का ही क्वेश्चन है। कह रहा वन सप्लीमेंट्री एंगल इज 8 टाइम द अदर। अब कह रहा कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है वो दूसरे का 8 गुना है, तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। 8 गुना है ना बेटा, तो एक को हम लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं पहला एंगल, दूसरा हो गया 8। सप्लीमेंट्री होता है दोनों का सम, दोनों का सम कितना हो गया बेटा 180 हो गया, 180 डिग्री दोनों का सम हो गया। 8 और 1 9 हो गया, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको 180 डिग्री दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए 20 डिग्री आ गया। तो एक का वैल्यू 20 आ गया बेटा, आपसे क्या पूछा है लार्जर, मतलब 8 का वैल्यू पूछा है, तो 8 20 गुना में 8 कर दीजिए 160 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी हो गया है। नेक्स्ट में कह रहा है वन सप्लीमेंट्री एंगल इज 24 डिग्री मोर देन थ्राइस द सम अदर। कह रहा है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है वो 24 डिग्री ज्यादा है, मोर का मतलब ज्यादा होता है, बिग होता है, किससे, थ्राइस का मतलब होता है बेटा 3 गुना, 3 टाइम होता है थ्राइस का मतलब, द अदर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। फाइंड द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल अपने को निकालना है। तो मैं छोटे वाला एंगल ले लेता हूँ बेटा एक्स, एक्स आप वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो दूसरा एंगल हो जाएगा बेटा इसका 3 टाइम से, इसके 3 गुने से कितना 24 ज्यादा है, इसके 3 गुने से कितना है 24 ज्यादा है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना आएगा बेटा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है सप्लीमेंट्री है। तो अब देखिए एक्स प्लस 3x कितना होगा 4x, इस 24 को उधर जाके माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 24 हो गया, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा, ऊपर वाला रफ कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो 180 में से 24 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बता, ये आ जाएगा 156, 156। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 156 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, 156 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, ठीक है। तो x का वैल्यू 39 आ गया। आपसे पूछा क्या लार्जर एंगल पूछा है, लार्जर एंगल ये वाला है बेटा 3x प्लस 24 है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कितना हो गया बेटा, इसका 3 गुना कैसे करोगे, इसको 40 माइनस 1 लिख दीजिए, 40 का 3 गुना 120 हो गया, 120 में से एक 3 घटा दीजिए तो 117 हो गया, 117 से भी 24 ज्यादा, तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया बेटा 7 और 4 11, एक आना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, आपको टाइम भी बचाना है क्योंकि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो भी बच्चे कल 9th के लिए और 11th के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, तो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग से बचना। जो आपको क्वेश्चन ना आता हो ना, उसको नहीं करना है। और जिसमें आप में ऐसे हो कि हाँ इसका ये हो सकता है, तो उसमें आप तुक्का मार सकते हो। जिसमें आपको मतलब दो ऑप्शन में दिक्कत हो कि इसमें ये होगा या होगा, उसमें तुक्का मार सकते हो। जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 3:5, फाइंड देयर डिफरेंस। और सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे बेटा 2, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में 2 का सम ही 180 होता है। तो 2 दे रखे हैं, तो 3 + 5 का सम कितना होगा बेटा? 180 होगा। तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 की वैल्यू आ जाएगी 180/8 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर कितना है इनका? 2 का। 2 की वैल्यू निकालनी बेटा, तो 2 की वैल्यू निकालनी तो ज्यादा होगी तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की टेबल में ये कट गया 4 पे, 4 की टेबल में इसको काट दीजिए, कितने पे कट गया? 4 चौक 16, 5 20, 45 डिग्री आ गया इनका डिफरेंस। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट में आ रहा है विच इज पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल पूछा है, तो बेटा यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी आपको नजर आ रही होगी कि फिगर है वो स्किप हो गया क्वेश्चन का। तो फिगर अगर स्किप हो गया है तो हम उसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं वैसे ही आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे समझा देता हूँ कि होता क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर। जब दो लाइनें क्या है बेटा इंटरसेक्ट करें ऐसे, तो ये वाले जो एंगल बनते हैं बिल्कुल आमने सामने वाले, इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ए ओ बी बी ओ सी है ना, तो बेटा एंगल का नाम हमेशा ऐसे लिखा जाता है ए ओ, मान लो ये सी पॉइंट है। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना वो बीच में आएगा ऐसे। इसका मैं नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए ओ सी एंगल, या मैं इसका लिख सकता हूँ सी ओ ए एंगल। ये दोनों नाम ही सही है, ए ओ सी भी लिख सकता हूँ, सी ओ ए। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट बीच में आएगा। ठीक है, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट, दो पैरेलल लाइन है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? दो पैरेलल लाइन बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्ट एट 0 पॉइंट्स। ठीक है, कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एरिया और पेरीमीटर का। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? 2πr होता है। जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है उसी को हम उसका पेरीमीटर कहते हैं 2πr। तो पाई की वैल्यू जब ना दी हो आपको क्वेश्चन में, तो आपको लेनी होती है 22/7। रेडियस 7 है, तो इससे काट दीजिए 7 पे। 22 × 2 44 होता है बेटा। 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना सेंटीमीटर वाला ही ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, सेंटीमीटर वाला ही ऑप्शन सही होगा, मीटर वाला नहीं होगा। 44 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन 44 कर लीजिए यहाँ पे, 44। ठीक है, क्योंकि अपना आंसर आएगा 44। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज 21। अब इसमें डायमीटर दिया गया बेटा, तो पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी? 21/2 हो जाएगा रेडियस। और फार्मूला फिर वही रहेगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 21/2। तो यहाँ से 7 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 से 22 3 66 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में फिर नहीं है तो यहाँ 66 कर लीजिए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन हो रहा है तो आप क्या है देख सकते हैं। एरिया ऑफ क्या निकालना है? अच्छा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अपने से वहां पे क्या पूछा गया है? शायद कुछ इश्यू हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या पूछा गया है? सेमी सर्कल पूछा गया। सेमी सर्कल, हमसे सर्कल नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया? सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा गया, तो ये तो हमने सर्कल का फार्मूला लगा दिया, हमने क्वेश्चन को रीड नहीं किया। दोनों में सेमी सर्कल पूछा गया, तो सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? सेमी सर्कल आपका ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा? इसका पेरीमीटर होता है आपका ये पाई आर प्लस में क्या
ये वाला, ये डायमीटर प्लस डी, या इसको हम बोल सकते हैं 2r, डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2r। तो ये होगा बेटा, तो पाई आर मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 7 प्लस डी क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 22 प्लस 14, ये आपका राइट आंसर होगा। 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। ये देखो ऑप्शन में है ना, तो हमने क्वेश्चन को ही गलत रीड कर लिया था, इस वजह से हमारा। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन आप मिस रीड ना करो। अब इसमें भी सेमी सर्कल है, तो सेम फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला पाई आर प्लस डी। पाई हो गया आपका 22/7, डी हो गया आपका बेटा, पाई आर है ना, तो 21/2 प्लस है डी, तो 21। ठीक है, यहाँ से 3 की टेबल में कट गया, ये 2 की टेबल में 11 पे कैंसिल हो गया, तो 11 3 से 33, 33 प्लस 21 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 54। ऑप्शन बी, देखो यहाँ भी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये अपना दोनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत रीड कर लिया था, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच हुआ था, लेकिन हमने टाइम से चीज को देख लिया है, तो हमारा आंसर भी अब सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। एरिया निकालना बेटा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर होता है। तो पाई हो गया आपका 22/7, आर क्या हो गया बेटा, आर हो गया आपका 28, और इंटू 28/2। बाई टू क्यों लगाया मैंने बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा उसका आधा, पाई आर स्क्वेयर बाई टू, पाई आर स्क्वेयर बाई टू। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 की टेबल में 4 पे कट गया, 2 से ये 11 पे काट दो। ठीक है, तो 11 की गुना बाई 28, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, कितने ऑप्शन में 2 है, एक ही ऑप्शन में 2 है, वही अपना आंसर है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस अलग है, अगर सेम होता यूनिट प्लेस तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन यूनिट प्लेस सबका अलग अलग है, तो हम टाइम बता सकते हैं यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस दे रखा है, तो एरिया हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 को मैं डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई 35/10, और मल्टीप्लाई 1/2 भी करूंगा क्योंकि सेमी सर्कल है। तो ये तो कट गया 11 पे, 7 की टेबल में ये कट गया बेटा 5 पे, 5 की टेबल में ये कट गया 2 पे। ठीक है, अब ऊपर वालों की गुणा करो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, ये बीच में जो क्वेश्चन छोड़े ना मैंने, आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं ये। रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, रेडियस का प्लूरल जो होता है उसको रेडियाई कहते हैं। और रेशियो सरकमफ्रेंस पूछा है बेटा, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, अब जब हम 2πr का रेशियो दूसरे सर्कल के 2πr बड़ा आर ले लेता हूँ, देखो ये 2π तो कांस्टेंट है, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का रेशियो वही रेशियो रहेगा जो रेडियस का रेशियो है, तो 3:2 ही सरकमफ्रेंस का रहेगा, ये आपका आंसर होगा। अगर एरिया का पूछा तो इसका स्क्वायर कर देना, आपको 9:4 आ जाएगा। एरिया का पूछे तो रेडियस का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 9, जैसे ये ऑप्शन दे रखा आपको 9:4, तो ये एरिया का है। ठीक है, लेकिन अभी सरकमफ्रेंस पूछा है तो ये आ जाएगा सेम। अगर किसका पूछता, किसी का पूछा था सेमी सरकमफ्रेंस का रेशियो यही आएगा सर्कल में, सेमी सर्कल में। नेक्स्ट अभी आपका एसआई का क्वेश्चन है, क्योंकि एसआई भी आएगा आपके कंपेयरिंग क्वांटिटी जो टॉपिक है, वहां पर एसआई भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अमाउंट, कितने रुपए की अमाउंट है 8 साल में 3.5% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, आपको अमाउंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और रेट दे रखा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा।
तो आपको फार्मूला तो पता ही एसआई का क्या होता है, पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 होता है बेटा। पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी होता है क्या, बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन। अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट सबसे पहले तो देखिए अमाउंट क्या होती है बेटा, अमाउंट होती है आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रखा है ना। तो मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ इसको जगह बना के, क्योंकि कैलकुलेशन होगा थोड़ा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो बेटा मैं अमाउंट मान लेता हूँ पी, अमाउंट नहीं सॉरी प्रिंसिपल मान लेता हूँ पी। तो अमाउंट का क्या हो जाएगा अपना, प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह मैं फार्मूला लगाऊंगा एस आई का, एस आई होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100 और इक्वल टू रखूंगा मैं अमाउंट, ये अमाउंट का फार्मूला होता है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, ठीक है। तो एस आई की जगह मैंने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे ये वाला पी आर टी बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अब इसमें वैल्यू रख दो सबकी, प्रिंसिपल तो निकालना ही हमें, प्लस या प्रिंसिपल कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ बच जाएगा बेटा 1 प्लस आर टी, आर हो गया 3.5, डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, आर हो गया टाइम हो गया 8 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितना है 364.80, इसका डेसिमल हटा दीजिए नीचे आ गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो आप, यहाँ पे कट रहा है, ये कट जाएगा बेटा आपका 7 5 35 और 2 5 10, 2 की टेबल में ये कट जाएगा 4 पे। तो ये आ गया बेटा 100 इंटू 1 प्लस ऊपर 28, तो P मल्टीप्लाई 128 बाई आ गया 100 इक्वल टू 3648 डिवाइडेड बाई आ गया 10, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है नीचे वाली। अब इसका 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3648 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कितना 128, इसको आप कैंसिल कर लेना और आपका आंसर क्या है निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट पे देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें करनी कैसे है, बाकी चीज़ें तो आती है, आप कैलकुलेशन तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कर लोगे। टाइम फॉर रुपीज, ये जो डायरेक्ट हो रहा ना यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे रुपीज आएगा इस ब्लॉक में हर जगह। टाइम फॉर रुपीज 2500 टू बिकम 3300 कितना समय लगेगा 2500 रुपए को 3300 रुपए बनने में। देखो 2500 रुपए है प्रिंसिपल, शुरू में उसके पास 2500 रुपए थे, लास्ट में कितने बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे, मतलब ये अमाउंट है। क्योंकि जो हमारे पास शुरू में पैसा होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो बाद में बन जाता है ब्याज लगने के बाद वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाती है। देखो 2500 से 3300 रुपए बन रहे हैं बेटा, 3300, तो ब्याज कितना लग रहा है, 2500 से 800 रुपए ब्याज लग रहा है, मतलब ये इंटरेस्ट है 800 रुपए। तो अब हम निकाल सकते हैं कि एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम होता है, टाइम निकालना है, नीचे आएगा 100। तो अब देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन हो गया, दो जीरो कट जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 200 आ जाएगा, 200 इंटू टी है, तो 200 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम निकालना है, इक्वल टू टी, और 200 की 8 है वो 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 साल इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 5200 8% फॉर 3 ईयर 3 मंथ, 3 साल और 3 महीने के लिए कितना ब्याज लगेगा। अब देखो यहाँ पे 3 साल पूरे और 3 महीने आते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, कि ये जो 3 महीने आपको दे रखे हैं ना, इसको साल में बना लो, 3 साल में कितना महीने होता है 3/12 होता है। आपको एक चीज याद रखने की, जब महीने दे रखे हो तो जितने महीने दे रखे उसके नीचे
12 से डिवाइड करना है, और दिन दे रखा हो तो आपको क्या है, डेज दे रखे हो तो 365 से डिवाइड दे करना है, जितने भी डेज दे रखे हो उसके नीचे। तो ये देखो ये कट जाएगा, 3 कम 3 3 4 12, 3 + 1/4 हो गया, तो 4 की 12 और 1 13, 13/4 ईयर आ गया। ठीक है, 13/4 ईयर हमने इसका साल बना लिया इस पूरे का, 3 ईयर 3 मंथ में 13/4 ईयर हो गया। तो अब इंटरेस्ट निकालना है, तो 5200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13, नीचे आ गया 100, और यहाँ 4 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 के टेबल में 13 पे कट गया, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 होता है। 13 का स्क्वायर याद होगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको 8 करनी है। 9 8 जा 72 होता है, तो देखो सभी में 2 है लास्ट ऑप्शन में, तो गुना करनी पड़ेगी। 72 होता है, 2 आ गया और 7 कैरी हो गया, 8 6 जा 48 और 5 आ गया, 52 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल अमाउंट पेड फॉर टीवी, भाई ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है ना इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ही मिस हो गया है, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट को हम नहीं सॉल्व कर सकते। एनुअल इनकम ऑन रुपीज 25,000 एट 20% सिंपल इंटरेस्ट। एनुअल इनकम पूछी गई है आपसे, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितनी होगी, 25,000 रुपए के ऊपर 20% ब्याज के बाद। तो भाई इस क्वेश्चन में भी 2500 होना चाहिए, ये मैं देखता हूँ एक बार, फार्मूला लगा देता हूँ SI का, क्योंकि आपको प्रिंसिपल दे रखा है 25,000, और इसको अगर मैं 2500 लेता हूँ तो 20% के हिसाब से 20/100 हो गया, टाइम 1 ईयर हो गया, 25 दूनी 50, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। 3000 नहीं, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या करें, टाइप 2 वाले मैंने अच्छा टाइप नहीं किया। तो इतने ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन ना आप छोड़ देना, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, टाइप अच्छे से नहीं हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इसमें आपके सर्कल के एरिया पेरीमीटर के और लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन है, और आपके किसके क्वेश्चन है, लाइन एंगल कंप्लीट चैप्टर है, और SI के क्वेश्चन है, तो SI के लाइन एंगल के। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने शेयर किए हैं। तो और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आरदीप मैथ नाम से, आरदीप मैथ नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ पे मैं PDF शेयर क्वेश्चन के ना शेयर करते रहता हूँ, MCQ क्वेश्चन आपके सामने, तो जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कर लो, बाकी आप इंग्लिश और SS वगैरह भी थोड़ी रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैथ के फार्मूले जरूर पढ़ के जाना, और जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और तो कुछ नहीं है, बस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करते हैं, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और प्रीवियस जो क्लासें वो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर मैथ की, आप उनको जाके देख सकते हो। सोर्स के अंदर मैंने MCQ क्वेश्चन डाले हुए हैं, फिजिक्स कह रहा हूँ, साइंस के, तो वो भी आप देख सकते हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटे, थैंक यू।